गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। तो आइए, संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे भानु धन उदय, भानु के उ और उदय का उ मिलने से क्या शब्द बन गया? भानुदय। अब हम जानते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, विद्या का अंतिम वर्ण आ है, आलय का प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो गया विद्यालय। अब हम स्वर संधि के प्रकार जानेंगे। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आइए हम पहले दीर्घ संधि को जानें। दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ हो तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ होना। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे हिम धन आलय, हिम में छोटा आ है, ह्रस्व आ है, आगे दीर्घ आ है, तो इसका मिलकर हो गया हिमालय। अगला है विद्या धन अर्थी, दीर्घ आ है, धन ह्रस्व आ है, दोनों को दीर्घ आ हो गया विद्यार्थी। इसी प्रकार रवि धन इंद्र, ई को मिलकर दीर्घी हो गया। मुनि धन ईस, ई ह्रस्व ई दीर्घी को मिलकर दीर्घ ई हो गया मुनीश। ऐसी मही धन इंद्र, महेंद्र आदि। आगे हम जानते मही धन ईस, महीस, दोनों दीर्घ दीर्घ ई को मिलकर दीर्घ ई हो गया। भानु धन उदय, यह भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। अगला लघु धन उर्मी, लघु में छोटा ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो गया लघुर्मी। वधु धन उत्सव, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो गया वधुत्सव। अगला वधु। तो आगे हम जानते हैं अगली संधि है गुण संधि। इसमें आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि आ के बाद उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यदि आ के बाद री हो तो अर हो जाते हैं। अर्थात गुण संधि के अंदर ए ओ अर, यह 3 परिवर्तन होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे नरेंद्र, क्या शब्द है? नरेंद्र। नर धन इंद्र, नर में आ है, उस धन इंद्र का ई, तो दोनों को मिलकर ए वर्ण हो गया। ठीक है। महाधन इंद्र, महा में आ है, इंद्र का ई है, ए हो गया महेंद्र। ऐसी नरेश, नर धन ईस, आ है, आ के बाद ई है, दोनों को ए हो गया। ठीक है। ऐसी महेश, महाधन ईस। ज्ञान धन उपदेश, अब ओ का उदाहरण, ज्ञान में आ है, आगे ओ है, दोनों को मिलकर ओ हो गया ज्ञानोपदेश। अगला हम देखते महाधन उत्सव, महोत्सव, आ के बाद ओ आया, ओ हो गया जल धन उर्मी, जलोर्मी। ठीक है। महाधन उर्मी, महोर्मी, वही परिवर्तन है। अब अर का उदाहरण हम देखेंगे। देवधन ऋषि, क्या? देवधन ऋषि, देवर्षि। ठीक है। देव में आ है, आगे री है, दोनों को मिलकर अर हो गया। रा हलंत है, तो यह अगले वर्ण में रेप की मात्रा बनकर चला जाता है, देवर्षि। देव धन अर धन सी, तो मिलकर बन गया देवर्षि। ऐसी महाधन ऋषि, महर्षि। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि। स्वर संधि का अगला पार्ट है वृद्धि संधि। इसमें ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद ए ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। यदि
ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद ओ अव हो तो दोनों मिलकर अव हो जाते हैं, अर्थात वृद्धि में आई अव ये दो परिवर्तन होते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक धन एक, एक धन एक, एकैक। अब एक के का में आ है और अगले शब्द एक में ए है, तो आ के बाद ए आने पर ऐ हो गया एकैक। अगला है वा धन ऐस्या, वा धन ऐस्या, तो क्या बन गया वैश्या। वा में आ है, ऐस्या में ए है, तो दोनों को मिलकर ऐ हो गया वैश्या। ठीक है। वन धन औषधि, वन में आ है, औषधि में ओ है, दोनों को मिलकर क्या बन गया वनौषधि। अगला है महाधन औषधि, तो महा में आ है, औषधि में ओ है, दोनों को मिलकर अव हो गया, तो इसे कहते हैं वनौषधि। अगला हमारा इसका वेद है यण संधि। इसमें ई के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर ई के स्थान पर या हो जाता है। ठीक है। ई के बाद विजातीय स्वर, विजातीय अर्थात ई से भिन्न स्वर। हमारे पास 11 स्वर है, तो ई से भिन्न हमारे पास 9 स्वर बच गए। तो अगर ई के बाद ई आ जाता है तो वह दीर्घ हो जाती है। समान स्वर आने पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। तो इससे कोई अलग कोई आता है तो ई को या हो जाता है। इसी प्रकार ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। ठीक इसी प्रकार री के आगे कोई विजातीय स्वर आता है तो री के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है। तो इस संधि में क्या क्या परिवर्तन होंगे, ई को या हो जाएगा, ऊ को वाह हो जाएगा और री को रा हो जाता है। किस अवस्था में, इनके आगे कोई भिन्न स्वर आने पर। भिन्न स्वर अर्थात इनके जैसे स्वर नहीं आए, अगर इनके जैसे आते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है। तो उदाहरण से समझते हैं, यदि धन अपि, यद्यपि। यदि में ई है, आगे भिन्न स्वर आ है, ई से आ अलग है ना, तो आ होने से ई को या हो गया, ये यद धन या, यद्य और पी जुड़ गया यद्यपि। ऐसी इति धन आदि, तो इति में जो ई है इसको या हो गया, इत्या और आदि जुड़ गया इत्यादि। नदी धन अर्पण, नदी में जो ई है इसको या हो गया, आगे आ स्वर है। ठीक है। तो नद्यर्पण। देवी धन आगमन, तो देवी में जो ई है, आगे भिन्न स्वर आ है, तो यह बन गया देव्यागमन। अगला है अनुधन आय, अनु में ऊ है, आगे भिन्न स्वर आ है, तो ऊ को क्या होता है वाह। जिस प्रकार ई को क्या हो रहा था या, ऊ को क्या हो जाएगा वाह। तो अन व अय, अन्वय। अन्य सुधन आगत, शु में ऊ है, आगे भिन्न स्वर आ है, तो ऊ को क्या हो जाता है व, स्व और आगत जुड़ गया तो स्वागत। अनुधन ऐसण, अनु में ऊ है, आगे ए है, भिन्न स्वर है, तो क्या बन गया अन्वेषण। पितृ, अब रा का उदाहरण देखो, पितृधन आज्ञा। पितृ ता में री है और री के बाद भिन्न स्वर है, तो ये बन जाएगा पितर। री को रा हो गया ना, पितर धन आज्ञा, तो मिल जाएगा पित्राज्ञा। इसी प्रकार मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है। इसका अगला भेद है अयादि संधि। स्वर संधि का 5वां एवं अंतिम भेद है अयादि संधि। अयादि संधि अर्थात जिसमें ऐ आदि होते हैं। इसमें देखो, ए, ऐ, ओ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ और आओ में परिवर्तन हो जाता है। क्रमशः अर्थात जैसे ए को ऐ, ओ ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव, यह परिवर्तन हो जाते हैं। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे ने धन अन, नयन, क्या शब्द है नयन, तो इसका हमने संधि विच्छेद किया, ने धन अन, तो ने में ए है, उसके बाद भिन्न स्वर है, कोई भी स्वर हो, तो ए को अय, तो बन गया नय और अन जुड़ गया तो बन गया नयन। वैसी है गायक शब्द है, तो इसका विच्छेद किया, गई धन अकह, ऐ को आय हो गया गाय, धन अक और गाय में अक जुड़ गया गायक। पो धन अन, पो में जो ओ है उसको अव हो गया
पव और अन जुड़ गया तो पवन। अगला है पौधन अकह, पौ को औ को आव हो गया पाव और आगे अक जुड़ गया तो क्या बन गया पावक। ऐसी नौ धन इक, नौ को औ को आव हो गया न आव और इक जुड़ गया नाविक। तो आज हमने इसको जाना स्वर संधि एवं स्वर संधि के 5 भेद और उदाहरण सहित। तो आपको संधि किसे कहते हैं एवं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं सभी को 4-4 उदाहरण सहित लिखना है। धन्यवाद।